सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। विदुर जी महाराज ने भगवान कृष्ण के चरण में कैसा भक्ति किया, कैसा प्रेम किया। विदुर जी और उनकी धर्म पत्नी विदुरानी के प्रेम की कथा श्रवण कराए। भगवान से कैसा प्रेम था, कैसा भक्ति था। विदुर जी महाराज राज्य में रहते थे। विदुर जी महाराज ने सब कुछ छोड़ करके अपने पद को छोड़ दिया, अपने धन को छोड़ दिया, सब कुछ दुर्योधन को दिया। और उसके बाद में राज्य के पास में एक वन था, कदली वन, कदली यानी केले का वन। वहां पर जाकर के दोनों पति पत्नी भजन करते थे। वहीं पर छोटी सी झोपड़ी थी और वहीं जाकर के तपस्या करते थे, नाम जाप करते थे, भगवान के गुणगान किया करते थे। और एक दिन द्वारकाधीश कन्हैया आने वाले हैं हस्तिनापुर में। ये बात सबको पता चला कि हस्तिनापुर में भगवान कृष्ण आ रहे हैं। जैसे सभी को पता चला और सबने क्या किया, नगर को सजाया। कोई बहुत बड़े हस्ती अगर आ रहे हो तो हम नगर को सजाते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ भी द्वारकाधीश भगवान आ रहे हैं तो नगर को सजाया गया, बड़ा सुंदर सजाया, दुल्हन की तरह नगर को सजाया। और भगवान आए, ये बात पता चला विदुर जी महाराज को। घर में गए, अपनी पत्नी से कहा, देवी जानती हो आज हमारे हस्तिनापुर में हमारे कन्हैया आने वाले हैं। विदुरानी कहती है, अच्छा भगवान आने वाले हैं, हम कैसे दर्शन कर पाएंगे, इतने भीड़ में हम भगवान को कैसे देखेंगे, कैसे देख पाएंगे। विदुर जी बोले कि देवी, अगर हम भगवान को देख नहीं पाए तो क्या हुआ, भगवान तो हमें देखेंगे, क्योंकि उनका सहस्र नयन है, जिनका सहस्र भुजा है, जो भगवान हर कण कण में रह सकते, वो भगवान हमें जरूर देखेंगे। यहाँ विदुर जी कहते हैं कि देवी चिंता क्यों करती हो, भीड़ में हम नहीं देख पाए तो भगवान तो हमें देखेंगे। भगवान अपने भक्त को कैसे ना देखेंगे, वो जरूर देखेंगे। और यहाँ पर विदुर जी और विदुरानी नगर में गए, जहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है, लोग भगवान को देखने के लिए जा रहे हैं, सब सुमन बरसा रहे हैं, पुष्प बरसा रहे हैं, स्वागत हो रहा है। भगवान का नजर पहुंचा विदुर जी और विदुरानी। भीड़ के बीच में अपने भक्त भी थे, भगवान केवल अपने भक्तों को देखने लगे। अगर मन में सच्ची भक्ति हो तो भगवान हमारी ओर जरूर देखेंगे। भक्त में ही सामर्थ्य होता है जो भगवान को अपने बस में कर सके, किसी और में नहीं होता। विदुर जी ने जैसे सुना कि आज का भोजन मेरे भक्त विदुर के घर में करूंगा, तुरंत दौड़ करके गए, बाजार में जाकर के मिठाई खरीदने लगे। इधर भगवान ने दुर्योधन को कहा कि देखो भोजन तो मैं वहीं करूंगा, तुम्हारे यहाँ नहीं करूंगा। दुर्योधन ने पूछा, ऐसा क्यों, मेरी माँ ने तुम्हारे लिए 56 भोग बनाया है, उसको खा करके जाओ। तब भगवान बोले, तुम्हारे घर में चाहे कुछ हो जाए मैं भोजन नहीं कर सकता। अपने भक्त के घर में, विदुर जी के घर में गए, जाकर के दरवाजा खटखटाया, दरवाजा बजाया। अंदर से विदुरानी ने द्वार को खोला। जैसे दरवाजा खोला, सामने भगवान को देख करके अत्यंत हर्षित हो जाती हैं, प्रेम में डूब जाती हैं। प्रभु आइए आइए पधारिए, आप बैठिए ना। पटली बिछाया, भगवान को बिठाया, फिर कहा ना आप यहाँ उठो, यहाँ बैठो, कभी इधर बिठाए कभी उधर बिठाइए। प्रेम था, प्रेम में पागलपन। विदुरानी के इस प्रेम को देख करके कन्हैया भी बड़े ही हर्षित हो गए। और उसके बाद में विदुरानी ने पूछा, प्रभु आप कैसे हो, घर में सब कैसे हैं, माता पिता सब कैसे हैं, सब बातें पूछने लगी। भगवान बोले कि मैया मुझे जोर से भूख लगी, पहले कुछ खाने दो, फिर उसके बाद में बात करेंगे। आज देखिए जगत के मालिक श्रीमन नारायण अपने उदर में हाथ को फेरते हुए विदुरानी से कहते हैं कि मुझे भूख लगी,
जो भगवान पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर रखते हैं, अपने उदर में रखते हैं। आज ऐसे भगवान भी विदुरानी के प्रेम के भाव को देख करके कहने लगे, कुछ खाने को दो, कुछ खिला दो मुझे। विदुरानी दौड़ के गई, घर में कुछ भी नहीं था, केवल कच्चे केले रखे हुए थे, लाई, उसको छिला और छिल करके फल को तो जमीन में फेंका और वही कच्चे केले कन्हैया को खिलाती जा रही, खिलाती जा रही, खिलाती जा रही। भगवान वही केले को खाते जा रहे हैं, बड़े प्रेम से खा रहे हैं, विदुरानी बड़े प्रेम से खिला रहे हैं। थोड़ी देर बाद दौड़ करके विदुर जी आए, अरे देवी जानती हो आज हमारे घर में कान्हा आने वाले हैं, भोजन करने के लिए आ रहे हैं, मैं मिठाई लेकर के आया, मिठाई लेकर के आए, बड़े खुश होकर के। विदुरानी कहती वो आने वाले नहीं, आ चुके हैं, भोजन हो गया, भोजन मैंने करा दिया। जैसे देखा, विदुर जी ने देखा विदुरानी बड़े प्रेम से कच्चे केले के छिलके को खिला रही थी। विदुर जी महाराज कहते, अरे पगली ये क्या क्या खिला रही हो, उनको कितना तकलीफ हो रहा होगा, कितना कष्ट हो रहा होगा। तुरंत उस केले के छिलके को छीन लिया और मिठाई खिलाया। भगवान ने मिठाई भी खा ली। विदुर जी ने पूछा कि प्रभु अब आपको अच्छा लग रहा है, कहीं गले में तकलीफ तो नहीं, मिठाई का स्वाद कैसा है? भगवान बोले, विदुर जी आपने जो मिठाई मुझे खिलाया है ना, इसमें स्वाद बड़ा अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन वो जो केले के छिलके हैं उसमें इससे कई ज्यादा स्वाद मुझे मिला, क्योंकि आपके मिठाई में ज्ञान मिला हुआ है, लेकिन उस कच्चे केले के छिलके में प्रेम मिला हुआ है। मैं ज्ञान से ज्यादा प्रेम से प्रसन्न होता हूं।